आपने कहा था जब संसद का नया भवन बनाया कि हमने आलीशान भवन बनाया, आपने उसकी आत्मा छीन ली। आज वही प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में संसद के अंदर बोलने को तैयार नहीं है, संसद के बाहर खड़े होकर स्टेटमेंट आ रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? बिल्कुल। अगर प्रधानमंत्री जी में थोड़ी भी चीज होती, अगर संसद का मान होता तो संसद में रहकर चर्चा करते, 267 के दिन पूरे दिन की चर्चा करते, हम हमारा अनुभव, हमारी चर्चा आपके सामने रखते और एक हल करते। देखिए, एक मिनट दीपक जी, एक मिनट, आपने उनको समय दिया था, मैं 30 सेकंड्स और लूंगा। मेरा सिर्फ यह कहना है दीपक जी, अगर आप सत्ता में होते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी सत्ता का वहन कीजिए, इस तरह से बगले मत जाइए, कारण दूसरे पे मत जिए। इंडिया आपकी जो भी विफलता है उसके खिलाफ लड़ता रहेगा। अगर मणिपुर जल रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है भारतीय होने के नाते कि उसको जलता रोके। आप डिबेट पे क्यों आ रहे हैं? मणिपुर को शांत करके आइए ना, आपके एमएलए के साथ मिलकर आइए ना, उन महिलाओं के साथ जो अत्याचार उसको शांत करके आइए, हिंसा को रोक के आइए। अरे मणिपुर जाने दीजिए, अब मिजोरम में चालू हो गया, वहां पे भी आपके लोग पाए जाते हैं। आप कर क्या रहे हैं? आपकी जो डिवाइड एंड रूल की नीति है, अंग्रेज चले गए और आपको छोड़ के चले गए। ये जो डिवाइड एंड रूल आपने किया है, ये देश के लिए खतरनाक है और देश के लिए बहुत खतरनाक है। बंद कीजिए डिवाइड एंड रूल, अपनी अपनी विफलता का स्वीकार कीजिए और देश के सामने बताइए कि मणिपुर की आग जो आपने ही जलाई है कब शांत होगी, और संसद में चर्चा कीजिए। हम आपके साथ पॉजिटिवली चर्चा करने को तैयार है। इंडिया पे अटैक करने से, अपनी विफलताओं से भाग नहीं पाओगे। आज आपको इंडिया को जवाब देना पड़ेगा कि मणिपुर क्यों जल रहा है और आपने क्या किया। ठीक है अजय आलोक जी, आपका जवाब में कोई भूमिका नहीं मानता। दीपक जी, कोई भूमिका मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक भी तर्क आपने सुना? एक भी तर्क नहीं सिवाय हमें कोसने के अलावा। अब मैं इनका क्या जवाब दूंगा? इनके नेता को मणिपुर और मिजोरम का फर्क नहीं पता है। देखिए, ये आप इतिहास में मत जाइए। ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट, ये राहुल गांधी जी का ट्वीट है। ये राहुल गांधी जी का ट्वीट है जिसमें इनको मणिपुर और मिजोरम का फर्क नहीं पता है। मिजोरम के एक बीच में मत बोलिए। मिजोरम की लड़कियों को कोट करके कह रहे हैं, गिवन द चांसेस देयर इज नथिंग अ गर्ल कैन नॉट डू, दीज गर्ल एट सैनिक स्कूल इन मणिपुर आर गुड ऑफ दिस, माय बेस्ट को छोड़िए ना। ये लड़कियां मिजोरम की है, मणिपुर की नहीं है। अरे राहुल गांधी को छोड़ दिया ना राहुल गांधी। तो जिस पार्टी को मणिपुर और मिजोरम का फर्क नहीं पता हो, वो हमें मणिपुर पे ज्ञान देने चले। इसका जवाब दीजिए आप। राहुल गांधी, एक मिनट, अब रोहन गुप्ता जी बीच में मत बोलिए, मैं सबका जवाब दे रहा हूं। आपने भी सत्ता में हमें तो जवाब हम ही देंगे, सत्ता में हमें तो जवाब आप ही देंगे, आप नहीं देंगे। आप प्रश्न करते रहिए, आप प्रश्न कीजिए, जवाब भी देंगे और आपको इतिहास भी दिखाएंगे। 29 जून ऑल इंडिया मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन ने राहुल गांधी के विजिट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोला कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की फेलियर है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी की फेलियर है इस मणिपुर को इस दशा में पहुंचाने के लिए तो वो है कांग्रेस पार्टी। जिम्मेदारी लेंगे आप? ऑल इंडिया मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन तो कोई एक एथनिक ग्रुप का नहीं है, इसमें सारे ग्रुप्स हैं। आप जिम्मेदारी लेते हैं? इतिहास की गलतियों से सबक लेके अगर वर्तमान में ठीक काम नहीं करेंगे तो भविष्य अच्छा कभी नहीं होगा। हमारी सरकार वही काम कर रही है और आप उसमें आग लगा रहे हैं, आप आग में घी भड़का रहे हैं। आपने एक काम नहीं किया है पिछले 77 दिनों में कि आप शांति को लाने के लिए कोई प्रयास करें, आपने आग लगाने का काम किया। राहुल गांधी वहां पहुंच के नौटंकी कर रहे थे। आप आज जो मणिपुर में कर रहे हैं चर्चा चर्चा चर्चा, संसद से भागते क्यों भाई? जब होम मिनिस्टर, आप बताइए रोहन गुप्ता, अगर आपकी सरकार होती, अगर राष्ट्र में किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था उत्पन्न होती है तो उसका जवाब कौन देता है? गृह मंत्री देते हैं या नहीं? गृह मंत्री लोकसभा में खुद खड़े होकर कह रहे हैं मैं आग्रह करता हूं चर्चा कर लीजिए हाथ जोड़ के, और आप चर्चा नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जवाब दो। अरे प्रधानमंत्री तो जवाब देंगे ही, कोई मौनी प्रधानमंत्री है, मौनी बाबा हैं कि चुप रहेंगे? एक बार जवाब देते हैं आप लोग तो आप लोग की चूल्हे हिल जाती हैं ऊपर से नीचे तक। कैसे आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे? चर्चा में तो आइए मेरे सरकार, सदन में तो बोलिए। टीवी में बैठ के बम 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 करने से क्या होगा? सावन चल रहा है, भोले को याद कर रहे हैं। सदन में आइए, ऑन रिकॉर्ड्स बात कीजिए, हिम्मत है तो। चुनौती दे रहा हूं, फिर स्वीकार करे कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी तो आ नहीं सकते, अपना नुमाइंदा उम्मीदवार चुन लें। ठीक है। और मणिपुर को हमने मणिपुर को जितनी तेजी से हमने संभाला है और आज इसका सोल्यूशन भी हम ही निकालेंगे। मैं उनके पास जाऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। मैं इसका जवाब दे दूं? चलिए 30 सेकंड में जवाब दीजिए। वो क्या है, INDIA के सबको बुलाना पड़ता है इंडिया आइलैंड्स के। बिल्कुल, सुनिए, देखिए INDIA मत बोले, इंडिया ही बोलिए। आप कितना भी करेंगे इंडिया इंडिया ही रहेगा, पहली बात।
इनका डर देखिए, राहुल गांधी जी की तो सदस्य निलंबित करनी थी, अगर राहुल गांधी जी सवाल पूछते तो ये लोग हिल जाते। आज इन्होंने कहा इनको शर्म आनी चाहिए, इनके जो गृह मंत्री है 5 दिन रह के आए मणिपुर में, क्या हुआ आज तक सोल्यूशन आया क्या? दीपक जी, हम जिस दिन बात कर रहे हैं 2.5 महीने से ज्यादा वहां पे हिंसा चालू है। ये कल का मैं आपको एक आर्टिकल दिखा रहा हूं, 80 साल की विधवा को जिंदा जलाया गया, स्वतंत्र सेनानी की 80 साल की विधवा को। ये क्या हो रहा है? और यहां पे आके डिबेट कर रहे हैं ये लोग। अरे विपक्ष के ऊपर जितना डालना है डालिए, कम से कम शांति तो बहाल कीजिए, या देश को बता दीजिए कि नहीं हम लोग नहीं कर पाए, हम देश से माफी मांगते हैं, पर पुराने लोग जिम्मेदार हैं, हम पे डाल दीजिए इंडिया पे जिम्मेदारी, इंडिया संभाल लेगा। अरे आप बात करें, प्रधानमंत्री जी को समय नहीं था, विदेश की जो संसद को जाके संबोधित कर रहे हैं, एक बार मणिपुर जाने का आपको समय नहीं मिला। एक बार आपने कहा मौनी बाबा, 77 दिन तक कहां बोले प्रधानमंत्री जी? बताइए अजय आलोक जी, चैलेंज के साथ बोलता हूं, एक वर्ड भी मणिपुर के बारे में 77 दिन तक प्रधानमंत्री ने बोला होता। आपको बता दूं, हमारे जो संविधान के तो 355 मणिपुर हिंसा के कितने दिन के बाद गृह मंत्री वहां गए थे? शांति बहाल नहीं होती है। मणिपुर हिंसा के कितने दिन के बाद गृह मंत्री गए थे? आज तक कोई गृह मंत्री इतनी जल्दी कहीं गया है? नहीं जा पाया, 3 दिन वहीं रुके हुए थे। कहा मन की क्या कर रहे थे वो? मणिपुर जिम्मेदारी आप सिखाएंगे? क्यों मणिपुर की जिम्मेदारी आप सिखाएंगे कि अपनी विफलता पकड़ी जाएगी? 56 इंच की कठपुतली प्रधानमंत्री रख के 10 जनपद से सत्ता चलाने वाले जिम्मेदारी हमें इसीलिए नहीं जा पाए। 355 कलम मैं तो आपके बीच में नहीं बोला। ये तो अजीब बात हो गई। क्यों बौखला रहे हैं? जिम्मेदारी सिखा रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए ना, क्यों बौखला रहे हैं? पता ही नहीं होता था, डर क्यों लग रहा है? डर क्यों लग रहा है? मैं तो बीच में नहीं बोला आपके, दीपक जी को चुप रखवाइए, तो मैं मेरी बात को खत्म करता हूं। मैं उनके बीच में नहीं बोला, उनके बीच नहीं बोला। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है। प्रधानमंत्री जी की विफलता है। प्रधानमंत्री जी एक बार वहां पे गए नहीं। प्रधानमंत्री जी ने संसद के बाद 30 आंतरिक सुरक्षा का मामला है, प्रधानमंत्री जी की विफलता है। करते हैं। अच्छा, 9/11 जब मुंबई हमला हुआ था, किसकी विफलता? सेक्शन 267 के तहत 9/11 होने के बाद तो 9/11 होने के बाद मुंबई हमला होने के बाद तो पहुंच गए। सिर्फ 2.5 घंटे की चर्चा करनी है, आपको सिर्फ 2.5 घंटे की चर्चा करनी है। अरे आप करिए ना, 2.5 घंटे क्या? आप 2.5 मिनट नहीं टिकेंगे सदन में? चर्चा से भाग रहे हैं आप। सदन में 2.5 मिनट नहीं टिकेंगे, चुनौती के साथ कहता हूं। 67 में क्यों भाग रहे हैं? 2.5 मिनट नहीं टिकेंगे आप सदन में। 2.5 घंटा बहुत देर की बात हो गई। क्यों डर रहे हैं? हिम्मत है तो बैठिए सदन में। क्यों डर रहे हैं? 267 से क्यों डर रहे हैं? आइए ना, भाग क्यों रहे हैं? 267 से क्यों डर रहे हैं? बाहर निकल के गांधी मूर्ति के नीचे चाय पीते हैं, चाउमीन खाते हैं, तो सदन के अंदर आ जाइए। सेक्शन 267 में क्यों नहीं कर रहे आप चर्चा? गांधी मूर्ति के नीचे चाय पीने के लिए पार्लियामेंट जाते हैं क्या? हम लोग चाउमीन खाने के लिए वहां पे होटलों से मंगवा के क्यों भाग रहे हैं? हाँ तो बस आइए, आप बताइए 267 में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप चैलेंज, मैं चुनौती दे रहा हूं आपको। आप सत्ता पार्टी में टेक्निकल एंगल 267 में आपको चर्चा चाहिए? चर्चा क्यों नहीं कर रहे? नहीं 267 में आपके हिसाब से चाहिए। एक ऐसा है, देश के संसद के सभापति महोदय लोग को तो अक्ल है नहीं। क्यों जवाब नहीं दे? उन लोग को तो आपने मर्जी से लाया नहीं गया है। क्यों देश में सब अक्ल कांग्रेस पार्टी के पास ही है ना? क्यों अपनी मजबूरी नहीं मान रहे? सब अक्ल तो कांग्रेस पार्टी के पास मान रहे? क्योंकि जितना अभी बताया मैंने उसका मणिपुर पे एक जवाब दिया आपने। आप मैंने बोला है, एक शब्द आपने बोला उसमें मणिपुर पे शांति बहाल करना आपकी सरकार की शब्द आपने बोला मणिपुर पे सरकार विफल हुए हैं। देश के सामने एक शब्द भी आपने बोला, विपक्षी तरह बर्ताव मत एक शब्द आपने मणिपुर पे बोला। थोड़ी शर्म रखिए। आप 56 इंच की छाती का वादा गैर जिम्मेदार, आप दिशाहीन विपक्ष है। प्रधानमंत्री जी ने गलत नहीं बोला। छोड़ दीजिए, बता दीजिए सत्ता दिशाहीन विपक्ष नहीं है। हम कुछ नहीं हो सकता पाएंगे। 30-40 साल विपक्षी में रहिए, मणिपुर की आग को हम नहीं रोक पाएंगे। अभी आप 30-40 साल विपक्षी में रहिए, आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, मैं आगे चलता हूँ।